जितने भी लोग टाइटल देख के गलत कमेंट करने आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो पूरा देख ले फिर कमेंट जरूर करें। पवन सिंह जिनकी आवाज की दुनिया लोहा मानती है, शुरुआत से ही वो एक गंभीर व्यक्तित्व और यूनिक गानों के लिए जाने जाते हैं। पहले भी उनके गाने कम ही आते थे और अब तो ज़्यादा ही कम आने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि साड़ी से ताड़ी गाने के बाद जिंदगी 2 आया था, फिर बोलबम के 3 गाने आए और एक अभी लोकगीत आया था, यानी 4 महीने में टोटल 6 गाने। जबकि और कलाकारों की हम बात करते हैं तो लगभग 4 महीने में 50 से ऊपर गाने आए होंगे। सावन के पहले पवन सिंह ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में नंबर 13 पे थे, फिर आज जब मैं चेक कर रही थी तो इस हफ्ते वो नंबर 10 पर है, जिन्हें अगस्त 21 से अगस्त 27 तक यानी 1 वीक में 95.2 मिलियन व्यूज मिले हैं, जिसमें टॉप 15 गानों में से 9 गाने जो है पुदीना से लेकर गंगा जी नहाइबो और हमनी के छोड़ के नगरिया जैसे एवरग्रीन गाने हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आज भी पवन सिंह नए गानों से ज़्यादा पुराने गानों पर ही चलते हैं और हमारी ग्लोबल म्यूजिक के चार्ट में जो टॉप 1 पर हमेशा रहती है सिंगर, वो है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सिंगर अलका याग्निक जी, जो कि पुराने गानों की ही बदौलत टिकी है। तो पवन सिंह का पब्लिक के दिमाग में क्या क्रेज है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर पवन सिंह को किसी को पीछे करना होता या नीचा दिखाना होता तो वे बस महीने में 3 से 4 गाने ला देंगे ना, तो उतना ही काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो वो तो खुद ही नहीं चाहते हैं कि मैं ट्रेंडिंग स्टार बनूं या टॉप में रहूं। वो गाने लाते हैं एक सिंगर के रूप में, उनके मन में कोई भी ये होड़ नहीं रहता है कि किसी को भी पीछे करना है मुझे। तो सोचो यार, जो बंदा आसानी से किसी को पीछे कर सकता है वो किसी के साथ दुश्मनी करके, कंट्रोवर्सी करके, किसी के गाने को डिलीट करवा के क्यों बदनाम होना चाहेगा। तो प्लीज जो हुआ सो हो गया, कोई भी लोग किसी को भी बदनाम ना करो, ऐसे साजिश वाली स्क्रिप्ट ना रचो किसी के खिलाफ, अगर वाकई में किसी के भी फैन हो तो। जो भी आर्टिस्ट मेहनत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं ना, उसे ही बदनाम करो और ना ही किसी दूसरे कलाकार को। और किसी के भी प्रति कमेंट थोड़े मानवता के साथ किया करो, चाहे किसी के भी फैन हो आप। आई होप कि आप लोग समझे होंगे जरूर मेरी बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।